बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ और 15 ਨਵੰਬਰ तो बाद लगन वालियां फाइलों ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत कुछ ਵੱਖਰਾ करना पएगा विद्यार्थियों ਨੂੰ। अमरजीत सिंह कंवर ब्रॉडवे इमीग्रेशन सर्विसेज तो साढ़े नाल ने। बहुत स्वागत है जी। मैं चाहूँगा पूरी क्लैरिटी दो। तो ऑस्ट्रेलिया अब बड़ी चेंजेस शुरू हो चुकी हैं। अब 15 नवंबर और उसके बाद लगने वाली फाइल्स के ऊपर एक बड़ा प्रोसेस अफेक्ट आने वाला है। जो वीज़ास, जो एप्लीकेशंस जो पहले लगी हुई हैं, 14 नवंबर से पहले लगी हुई हैं, उन सब पे और खासकर कॉलेजेस वालों पे 100% रिफ्यूजल देखने को मिल रहा है। यूनिवर्सिटीज वालों में फिर भी कहीं ना कहीं अच्छे प्रोफाइल्स के ऊपर वीज़ास आ रहे हैं। तो अब जो वीज़ास हैं, डेफिनेटली जो पॉजिटिव ट्रेंड शुरू होने की उम्मीद है वो नए रूल्स जो MD 115 के बाद लागू होने के बाद, जो 15 नवंबर से लागू हो चुका है, उसके हिसाब से ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी कुछ समय और ऑस्ट्रेलिया के नेगेटिव रिजल्ट्स चलते रहेंगे क्योंकि नई फाइल्स को जाने में टाइम लगेगा। पुराने वाली जा चुकी हैं, वो बाहर आने वाली हैं, तो उस पे जो रिजल्ट्स हैं वो मोस्टली पुराने रूल्स के हिसाब से आएंगे। तो उसमें कॉलेजेस वालों के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट रहने वाले हैं और उसके बाद दोबारा ऑस्ट्रेलिया एडमिशन लेना और दोबारा प्रोसेस करना एक मसला रहने वाला है उनके लिए। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चों को कोई और डेस्टिनेशन देखना पड़ेगा। शायद उनके लिए फाइनल डेस्टिनेशन UK में बनेगा या फिनलैंड में बनेगा, ये डिपेंड करेगा अब उनका प्रोफाइल क्या है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो डेफिनेटली न्यू रूल्स के अंदर आपको दिखेंगे। डेफिनेटली क्यों दिखेंगे? क्योंकि जो गाइडलाइंस आई हैं, जो रूल्स आए हैं, वो आपके ऊपर नहीं आए, वो इंस्टीट्यूट्स के ऊपर आए हैं, यूनिवर्सिटीज के ऊपर आए हैं, कॉलेजेस के ऊपर आए हैं। उनको अपनी गाइडलाइंस को मीट करने के लिए अब ज्यादा स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा पूरे प्रोसेस को। एडमिशन को लेके भी स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिकेशन को लेके भी करना पड़ेगा, इंग्लिश को लेके भी करना पड़ेगा और फाइनेंशियल्स को लेके भी करना पड़ेगा। यही दो चीजें थी जहां पर आप कुछ लोग आजादी फील कर रहे थे और बड़े तमाशे चल रहे थे पिछले 1-1.5 महीने से। अब वो सारे तमाशे बंद हो चुके हैं। तो अब जो ऑस्ट्रेलिया में वीजा है वो सही से इंसान बन के आएगा। अच्छे फाइनेंशियल्स हैं तभी आएगा, अच्छे फंड्स हैं तभी आएगा, अच्छा IELTS PT का स्कोर है तभी आएगा। तो इन चीजों के ऊपर जिनकी कमी है वो अपनी कमी को दूर करने की तैयारी शुरू कर दें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर अब जो फाइल लगाएं भाई दोस्तों, कम से कम 6 महीने आगे के इनटेक की लगाएं और अपनी फाइल्स को पूरी तरह से प्रिपेयर करें। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो नॉर्थ इंडिया स्टूडेंट्स की रहती है, खासकर पंजाब हरियाणा की, वो ये होती है कि बच्चे तो अपने पढ़ाई कर लेते हैं, IELTS PT का स्कोर भी ले लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स कभी अपने प्रोफाइल पर ध्यान नहीं देते। ये और ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेरेंट्स का प्रोफाइल ज्यादा जरूरी है वीजा लेने के लिए कंपैरेटिवली बच्चे के। बच्चे को तो एडमिशन लेनी है, वो एडमिशन ले लेगा अपने परसेंटेज के हिसाब से, IELTS PT के हिसाब से, लेकिन उसका GT क्लियर होगा, उसका GS जो क्लियर होगा वो होगा पेरेंट्स के प्रोफाइल के बेस पे कि पेरेंट्स की क्या फाइनेंशियल इनकम है, क्या सोर्स ऑफ उनका इनकम है, कितनी सेविंग्स हैं उनके पास, कितनी पुरानी सेविंग्स हैं उनके पास, क्या फैमिली सिनारियो है। ये सब चीजें डिसाइड करेंगी कि आपको एडमिशन पूरी तरह से मिलेगी, COE मिलेगी या नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये जो शो है ये खासकर जो बच्चे भी देख रहे हैं उनको मैं कहूंगा अपने पेरेंट्स को जाके अभी दिखा दो भाई, ताकि वो अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें उस हिसाब से। और अपनी ITR रिटर्न्स चेक करो अगर अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजना है, अपने बैंक स्टेटमेंट्स चेक करो अगर अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया भेजना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर न्यू रूल्स के अंदर किसी तरह का भी जुगाड़ कोई भी कंसल्टेंट नहीं लगा पाएगा। और जितनी भी फाइल्स अंडर प्रोसेस हैं, चाहे हमारे पास हैं, किसी और कंसल्टेंट के पास हैं, आपको आने वाले दिनों में शायद कई कंसल्टेंट से आपको नाराजगी हो जाए कि उसने मेरा समय वेस्ट कर दिया, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, मेरा फलाना वेस्ट कर दिया। लेकिन अब जिस तरह की डॉक्यूमेंटेशन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनसे मांगेंगे वो शायद आपके प्रोफाइल की थी नहीं, और उसने पुराने लालच के अंदर आपके केस को पिक किया था, जिसमें हमने भी कुछ केसेस को पिक किया था। और शायद हो सकता है आने वाले दिनों में हमें वो केसेस वापस करने पड़े या बच्चों को समझाना पड़े कि भाई अब आपके लिए ये बेहतर नहीं है, ये बेहतर है। तो ये आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा। अपने कंसल्टेंट से बैठ के ट्रांसपेरेंटली समझ लें कि भाई हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है।
क्योंकि 2-3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उसको गालियां देना या उसको नेगेटिव बोलना या उसके गूगल रिव्यू पे जाके नेगेटिव करना या कुछ भी करना, वो सब आप बिना वजह करोगे अगर आपने अभी से अपने प्रोफाइल को लेके अवेयरनेस नहीं आई है। तो अच्छे डॉक्यूमेंट, अच्छी इनकम, अच्छी सेविंग, अच्छे एकेडमिक ही आपको वीजा दिलाएंगे। उसके बिना सीओई लेना, जीटी जीएस क्लियर करना अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर चैलेंज हो जाएगा। तो आने वाला जो समय है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसमें शायद लाखों स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स को वीजा लेने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो सीओई मिलेगी, जो जीटी क्लियर होगी, वो बड़ी स्ट्रिक्ट प्रोसेस से क्लियर होगी। तो डेफिनेटली जो वीजा सक्सेस रेट दिखेगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो शानदार दिखेगा आने वाले दिनों में। बट एडमिशन प्रोसेस के अंदर बहुत सारे बच्चों को चैलेंज आएगा। इस चैलेंजेस के लिए जितनी जल्दी पहले जाग जाएंगे, जितना टाइम से तैयारी करना शुरू कर लेंगे, उतना बेहतर रहेंगे। क्योंकि 2025 वाले बच्चे जो अब ये जनवरी फरवरी इनटेक नहीं पकड़ पाएंगे, उनके पास एक ही इनटेक बचता है, दैट इज जून इनटेक। तो भाई अगर आपने अभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करना शुरू नहीं किया तो आप बाद में पछताएंगे, ये मैं आपको आज ही बोल रहा हूं। चाहे आपने अप्लाई कर रखा है और चाहे अप्लाई नहीं किया, अगर आपने प्रोसेस शुरू नहीं किए तो आप जून तक अपने केसेस को उस तरह से रेडी नहीं कर पाओगे जिस तरह से वो जीटी के लिए, जीएस के लिए रेडी होने चाहिए, ताकि आप सीओई ले सको और उसके बाद अपना वीजा हासिल कर सको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। साडे नाल मन्ने परमन्ने स्टूडेंट वीज़ा एडवाइज़र मौजूद सी। स्क्रीन के उपर नंबर है, इस नंबर के उपर तुसी टैलीफोन कॉल कर सकते हो और टैलीफोन करके तुसी कोई भी तुहानू कन्फ्यूजन है, किसी तरह की भी तुसी जानकारी चाहते हो या कोई क्लैरिटी चाहते हो, तो अपना हर शंका दूर करो। क्योंकि मेरा ये मनना है कि विद्यार्थियों वालों भी किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए कोर्स के सिलैक्शन, फीसां के संबंध च समझण दे विच या तुसी किहड़े कोर्स जाना है। सो किसी तरह की गलती नहीं होएगी तो सक्सैस रेट के चांसिस होर वधणगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। तुसी नेड़े दे दफ्तर विजिट करो या तुसी टैलीफोन के जरिए समा लैके मिलो। तुसी ऑनलाइन वैबसाइट्स के जरिए भी ईमेल करके अपने सवालों के जवाब लै सकते हो और तुसी किसी भी हिस्से चों देश के अपलाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।